प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। प्रथम 111 पूर्ण संख्या, देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या होता क्या है। जब जीरो मिला देते हैं किसमें, नेचुरल नंबर में, 1 2 3 4 और ये इनफाइनाइट तक चली जाती है, तो इन संख्याओं को कहा जाता है पूर्ण संख्या। क्या कहा जाता है, होल नंबर कहा जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, और नेचुरल नंबर आपको पता है यहां से यहां तक अनंत तक जो होते हैं नंबर वो क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। एक से लेके अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जीरो को भी शामिल कर दो तो हो जाता है पूर्ण संख्या। और इधर के अगर आप जोड़ दो -1 -2 -3 तो ये होते हैं ऋण पूर्णांक, ये होते हैं धन पूर्णांक। ठीक है, और जीरो ना तो धन होता है और ना ही ऋण होता है। फिलहाल हमें इनकी जरूरत है नहीं, हमारे सवाल में जो पूछा जा रहा है उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक, देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब अगर लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं तो प्राकृतिक संख्याओं का योग, बराबर n इंटू n+1/2। लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर हम शुरुआत से निकालें तो क्या उसके लिए फॉर्मूला बनता है n इंटू n+1/2। और यहां पर फिलहाल हम जीरो को छोड़ रहे हैं और 111 अगर पूर्ण संख्याएं हैं और जीरो हमने छोड़ दिया तो यहां पर n का मान कितना आएगा, 110। ये बात क्लियर है आपको, 110 तक ये जाएंगी और यहां पर जीरो हमने छोड़ दिया तो ये 111वीं हो गई। अब हम 110 का अगर योग निकालें तो कितना निकलेगा, 110 n इंटू n+1, 111 और पूरे के बटे 2। इसको काट दीजिए आप, कितनी बार जाएगा, 55 टाइम। तो नीचे आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई बाई 111। हमसे पूछ रहा था प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग, अगर इसमें आप जीरो जोड़ भी देते हैं तो भी उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, योग तो यही आएगा। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। अब 5 यहां पर दिया, 55 में मतलब 5 है। अब 55 का गुणा अगर 1 में करोगे तो इकाई अंक की बात करेंगे तो वो तो अल्टीमेटली क्या आने वाला है, 5 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला